बिजली के कट करने के कारण पानी की सप्लाई वो भी प्रभावित हो रही है। इतने टैंकर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमें चाहिए, मांग यही करते हैं कि फौरी तौर पे पानी की सप्लाई ठीक ठाक हो जाए और पावर रिस्टोर यहाँ पे हो जाए। अनइंटरप्टेड जो सप्लाई यहाँ पे पावर की यहाँ पे चल रही उसमें कटौती ना हो, और ख़ास तौर पे नीट के पेपर पे सवाल, क्योंकि नौजवानों का जहाँ पे रोजगार अपने दूसरे में टांगने, ब्यूरोक्रेसी अपने खर्चे कम करे, लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, और रिक्रूटमेंट सिलसिला वो जारी रहना चाहिए। क्योंकि एक बार जो नौजवान ओवर एज होगा तो रिलैक्सेशन का कहीं भी साधन नहीं मिलेगा। तो हम नौजवानों के साथ भी यहाँ पे खड़े हैं। नीट के पेपर में भाजपा हर जगह पे हर लेवल पे एक्सपोज होकर रहेगी कि वो हर जगह पे नाकामी उसकी साबित हुई। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उनको आर्मी का सहारा लेना पड़ा। आर्मी जो देश की सरहदों को मजबूत करने के लिए, देश विरोधी ताकतों से निपटने के लिए यहाँ पर सक्षम है, वहाँ पे इस जगह पे लगाना हमें लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं हर फ्रंट में जहाँ पे फेल होकर रहेगी, पेपर के सिलसिले में भी वो फेल होकर रहेगी। और मांग करते हैं आज भी हम मोदी जो इनका एजुकेशन मिनिस्टर है फौरी तौर पे रिजाइन देने, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे सीबीएसई के सिलसिले भी इवेल्युएशन प्रॉपर तौर पे ठीक नहीं कर रहे। तो वो नौजवान और स्टूडेंट्स का भविष्य का सवाल है, कॉन्फिडेंस का सवाल है। कॉन्फिडेंस तभी बन पाएगा जब ऐसे लोग जो इन चीज़ों में स्कैम में शामिल है वो अपनी पोस्टों से इस्तीफा दें। स्थिति पे चर्चा के लिए आपको बुलाया है। पहले तो बात यह है कि बिजली और पानी का संकट गहरा रहा है। पिछले चंद दिनों से जो देखा जा रहा है, जम्मू इस गर्मी में जो है वो स्कॉचिंग हीट में जिस तरीके से बिजली का क्राइसिस बढ़ रहा है, सरकार को रहते वक्त इसका प्रबंध करना चाहिए था। ये मालूम था कि पावर क्राइसिस आने वाला है, लेकिन इंतजाम नहीं किए गए और गर्मी का बहुत बड़ा प्रकोप है पूरे जम्मू प्रांत में। यहाँ पे इस वक्त गर्मी होती है हर मौसम में, और हर बार सरकार जो है वो शॉर्टेज को पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा पावर खरीदती है। लेकिन इस बार यहाँ देखा जा रहा है कि इरेगुलर अनइंटरप्टेड जो है वो कट्स हो रहे हैं, अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं। और जब अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं तो पानी की क्राइसिस भी होती है। कई ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ रेगुलर पानी नहीं मिलता। शहर और आसपास के इलाकों की तो बात है, टैंकर सर्विस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा संकट जो है वो गांव और दूर दराज के इलाकों में है। वहाँ सरकार ने वाटर टैक्स भी लगा दिया है कुछ सालों से, इसी सरकार की देन है। ये क्यों ऐसी स्थिति है? तो देश बड़े गंभीर और संकट से गुजर रहा है, और उसके बीच में फिरका प्रस्ती और उसकी राजनीति करके जो है वो ये देश और सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन आम आदमी पिस रहा है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में ना तो इस वक्त पंचायत है, ना अर्बन बॉडीज है, ना बीडीसीज हैं, ना डीडीसीज हैं।